हम मौजूद हैं सुकोई एकेडमी फरीदाबाद। सुकोई 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 चारों तरफ आजकल सुकोई सुकोई चल रहा है। एनडीए और आईआईटी में पहले बैच में ही नंदनी भाटी का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। हॉस्टल फैकल्टी का क्या है का जो बैच वगैरह होता है, कैसे बैच लगाते हैं और कितने बच्चों को आप सिलेक्शन करते हैं सुकोई एकेडमी के थ्रू, और कितनी तैयारी होती है, किस तरीके से थोड़ा बता। सुकोई आपको पता है RIMC, RMS और सैनिक स्कूल की तैयारी तो पिछले कई सालों से कराता आ रहा है, और तैयारी नहीं करा रहा है, इंडिया में बेस्ट सिलेक्शन देता आ रहा है। अब 9th ऑनवर्ड्स IIT की और NDA की प्रिपरेशन यहीं पे ही अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करें। तो हमारा पहला अटेम्प्ट था जिसमें आपने अभी नाम बोला भाटी, उसका सिलेक्शन हुआ, और हमने क्लास 9 से एक सुपर 30 बैच चलाया है। और मैं आपको विश्वास दिला दूँ, 3 साल बाद जो आप ये फंक्शन देख रहे हैं, इससे भी भव्य फंक्शन आपको IIT के रिजल्ट का यहाँ देखते हैं। जो आप सोच के आए थे उसी हिसाब से पढ़ाई होती है आपकी, सोच के आए थे उसी हिसाब से खाना पीना मिलता है, सोच के हिसाब से उसी हिसाब से फैकल्टी मिल रही है जो होनी चाहिए बच्चे। जो हमने सोच के आए थे उससे भी बहुत गुना बेटर है। इसी को डिसीजन क्यों बनाया कोई सर, ड्यू टू रिजल्ट, बेस्ट एजुकेशन और टीचर्स मेहनत करते हैं यहाँ के। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विलेज सिंधु के साथ हम मौजूद हैं सुकोई एकेडमी फरीदाबाद। सुकोई 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 चारों तरफ आजकल सुकोई सुकोई चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 180 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और हर साल 350 बच्चे 650 में से इस सुकोई एकेडमी के निकलते हैं, और यहाँ 8 जगह इनकी एकेडमी। इसके साथ साथ हमको बता दे, एनडीए और आईआईटी में पहले बैच में ही नंदनी भाटी का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। हमारे साथ सर खड़े हैं जो एनडीए आईआईटी करवाते हैं। सर क्या नाम? सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित अरोड़ा है। और अमित अरोड़ा जी, एनडीए और आईआईटी के बच्चे भाई? हाँ सर, ये NDA के बच्चे हैं। उधर IIT का हमने अब एक बैच स्टार्ट करा है, और 30 बच्चे लिए हैं हमने क्लास 9th में सुपर 30 करके। ठीक है, तो हम उसकी IIT की भी तैयारी स्टार्ट कराई है। हॉस्टल फैकल्टी का क्या है? हॉस्टल का जो बैच वगैरह होता है, कैसे बैच लगाते हैं और कितने बच्चों को आप सिलेक्शन करते हैं सुकोई एकेडमी के थ्रू, और कितनी तैयारी होती है, किस तरीके से थोड़ा बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एनडीए 2024 में पहले बैच में नंदनी जो भाटी थी वो फाइनल उसका सिलेक्शन हो चुका है। और आपको मैं बताऊं, सुकोई आपको पता है RIMC, RMS और सैनिक स्कूल की तैयारी तो पिछले कई सालों से कराता आ रहा है, और तैयारी नहीं करा रहा है, इंडिया में बेस्ट सिलेक्शन देता आ रहा है। अब क्लास 9th के बाद RMS में बच्चे चले जाते हैं, तो जो बच्चे, क्योंकि RIMC में आपको पता है सिलेक्शन रेशियो कितना कम होता है, तो एक ही कॉलेज है देहरादून में RIMC का, तो वो जो बाकी बचे हुए इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो वो बाहर जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद उनको, क्योंकि ऐसा माहौल तो आप जानते ही हैं कहीं नहीं मिल सकता है। सर RIMC के कितने बच्चे पढ़ते हैं? लगभग 100, 150, 200। हाँ, और आप देखो तो RIMC का मतलब ये है कि हर राज्य से एक बच्चा, और यूपी से शायद 2 बच्चों का सिलेक्शन होता है। एक राज्य से एक बच्चा RIMC में लिया जाता है, और RIMC जिसका सिलेक्शन हो गया 90% ये समझो ऑफिसर बन गया। सर ये बन गई, बिल्कुल ऐसा है। फिर आप देखो कि RIMC में यहाँ से 44 स्टूडेंट गए। अब उसके बाद जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनका क्या, वो फिर अलग अलग एकेडमी। सोचने वाली बात है, जो बच्चे हुए स्टूडेंट उनका क्या? सबसे बड़ी बात है कि उनका रास्ता तो बंद हो गया है, सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, तो अब वो बच्चे बाहर एकेडमीज में जाते थे, कोई कोटा जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था, तो हम देख पा रहे थे उन्हें ऐसा डिसिप्लिन माहौल नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने सोचा कि हम अब 9th ऑनवर्ड्स IIT की और NDA की प्रिपरेशन यहीं पे ही अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करें। तो हमारा पहला अटेम्प्ट था जिसमें आपने अभी नाम बोला भाटी, उसका सिलेक्शन हुआ, और हमने क्लास 9 से एक सुपर 30 बैच चलाया है। और मैं आपको विश्वास दिला दूँ, 3 साल बाद जो आप ये फंक्शन देख रहे हैं, इससे भी भव्य फंक्शन आपको IIT के रिजल्ट का यहाँ देखते हैं। जी, अच्छा, ये हॉस्टल बैच क्या है? हॉस्टल बैच क्या, आप समझो, जो बच्चे की प्रिपरेशन IIT की या NDA की रहती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट का डिस्ट्रैक्शन। आजकल आप माहौल देख रहे हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इससे बच्चों को बचाना बड़ा टफ है। तो हमने क्या करा है कि बच्चों को यहीं पे हॉस्टल दिया है, तो बच्चे यहाँ आएंगे, पूरे दिन सुबह से शाम हमारे पास रहेंगे। तो एक तो वो गैजेट से फ्री हो गए, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन दूर हो गई। फिर उसके बाद हमारी निगरानी में सेल्फ स्टडी, उनके टेस्ट और सब कुछ हम प्लान करते हैं।
तो इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यानी कि आपकी एकेडमी से कोई में जो बच्चा आ गया उसका भविष्य उज्जवल है, ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो सही, यानी कि चारों पांच दरवाजे आपके खुले रहते हैं हर बच्चे के लिए। देखो वो तो रहते हैं, पर सिलेक्शन माइस होकर नहीं लौटेंगे। नहीं, देखो सिलेक्शन तो मुझे लगता है कि बच्चे के हार्डवर्क पे और टीचर के हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। पर मैं ये आपको बता दूं, जो बच्चा सच्ची लगन से मेहनत करता है उसको सिलेक्शन से। बेटा कहाँ से आए? हिमाचल से। हिमाचल से। क्या नाम? चिराग शर्मा। कौन सी कक्षा? 9th एनडीए। 9 में। तो एनडीए क्या? एनडीए की फाउंडेशन में। हाँ जी। क्या लगता है क्या बनने वाला? बस एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा, फिर लेफ्टिनेंट। क्या बात है सर। अच्छा ये सुकोई एकेडमी क्यों ही कहाँ से आया, क्या बताया? नहीं, हमने तो ऑनलाइन में ही देखा था तो उधर से आ गए। मम्मी पापा का सिलेक्शन या खुद का सिलेक्शन? नहीं, खुद का ही। ये इसी जगह क्यों चुना, क्या खासियत है सुकोई एकेडमी? खासियत तो पापा की मतलब चॉइस थी तो। अच्छा नाम क्या बताया? चिराग शर्मा। चिराग शर्मा। थैंक यू धर्मा जी। कहाँ से आए? हरियाणा। आप भी खड़े हो रहे, कहाँ से? हरियाणा रोहतक। रोहतक से। वाह जी वाह। हरियाणा से। क्या नाम है? अंशु। अंशु क्या तैयारी करनी और क्या बनना चाहते हैं? IITN। क्या बनना चाहते हैं? IIT में इंजीनियर। इंजीनियर। ओके। तो ये सिलेक्शन आपका सुकोई का या फिर रोहतक है, पानीपत है, सोनीपत है, चंडीगढ़ है, दिल्ली, सब जगह छोड़ के आप फरीदाबाद सुकोई एकेडमी में पहुँच गए? उसको कोई में पढ़ाई अच्छी लगती है, बाकी ज़्यादा थोड़े घूम के देखे पढ़ाई अच्छी लगती है खुद को। आपको पसंद? यहाँ के कैसा लगा सही बताइए, मही सही मायने में जो आप सोच के आए थे उसी हिसाब से पढ़ाई होती है आपकी, सोच के आए तो उसी हिसाब से खाना पीना मिलता है, सोच के हिसाब से उसी अच्छे फैकल्टी मिल रही है जो होनी चाहिए बच्चों की? हाँ जी, जो सोच के आया था उससे अच्छा ही मिल रहा है सब कुछ। सेफ्टी कैसा? अच्छी सेफ्टी बहुत। थैंक यू। कहाँ से आए? जम्मू। जम्मू से। जी क्या बनना चाहते हैं? इंडिया ऑफिसर। ओके। क्या नाम? दक्ष। दक्ष से। तो यहाँ जम्मू से बहुत लंबा चल गया है, इसी एकेडमी को सुकोई को क्यों चुना? मेरे पापा आर्मी में है और मेरा एक कज़न था वहाँ पे, ध्रुव नाम का, तो उसने यहाँ से सैनिक स्कूल की कोचिंग करी थी, तो उसका सैनिक हो गया और पहले ऐसे पढ़ने में बहुत वीक था और जब उसका सैनिक का रिजल्ट देखा तो बहुत एक्साइटेड हो गया था। तो फिर मैं भी यहाँ पे आर्मी सैनिक की तैयारी करने आया। आर्मी से तो नहीं हो पाया बट सैनिक मेरा भी हुआ था। बेटा हो जाएगा? यस। कुछ बन के निकलेंगे, चीना तान के निकलेंगे। यस सर। थैंक यू। बेटा खड़े हो जाइए दोनों आप फटाफट, अभी जान लेते हैं बेटो जी। सर जय हिंद। कैसे? बहुत बढ़िया सर। अनमोल सोनी, अनुल कहाँ से? गुरुग्राम हरियाणा। सोनी जी हमारे साथ गुरुग्राम हरियाणा से। ये आपके तो नज़दीक पड़ गया ये, यस सर। तो अप डाउन तो नहीं करते हॉस्टल में? नो सर, हॉस्टल में ही रहते हैं। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? सर जो हम सोच के आए थे उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है। ऐसा तो नहीं है रात और दिन भाग दौड़ बच्चे इधर सर स्ट्रगल है वो तो इस लाइफ में होता ही है सर। तो या आप पहुँचे या मम्मी पापा यहाँ देख के गए? सर पेरेंट्स ने बोला कि जाना है तो मैंने कह दिया यस जाना है। इसी को क्यों चुन लिया फिर? कि फिर जो पेरेंट्स की मर्ज़ी है सर वही हमारी मर्ज़ी है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई एकेडमी जो सोच के आए थे वो पूरा मिला है? जो हमने सोच के आए थे उससे भी बहुत गुना बेटर है। जी थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप कहाँ से? फ्रॉम बिहार। बिहार। एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसा ही बेटा? यस सर। अच्छा बेटा ये बताइए, बिहार से आए हैं तो क्या बनना चाहते हैं? IITN। यस सर। तो बेटा किसने सोच थी, आपकी सोच? मेरे पापा की सोच थी। कितनी जल्दी यहाँ से इंजीनियर बन के 3 साल के अंदर। सिलेक्शन? नहीं हुआ, नहीं अभी पेपर होगा हमारा IIT का। बातचीत के लिए। कहाँ से? हरियाणा। कहाँ से? झज्जर। क्या बनना? लेफ्टिनेंट। अच्छा ये एकेडमी ठीक है कोई आपकी हिसाब? हाँ बहुत बेहतर है। बेहतर क्यों है, ये खासियत? पढ़ाई बहुत होती है यहाँ तो। ज़्यादा पढ़ाई? इतनी भी नहीं है। आप दुखी तो नहीं हो जाते? नहीं। खाना वाना खाए? हाँ। बस। तो मम्मी पापा ने भेजा या फिर किस? उन्होंने पूछा यहाँ पर जाना है नहीं, मैंने बोल दिया हाँ। कौन सी में पढ़? मैं तो 8th में पढ़ रहा हूँ। थैंक यू। आप कहाँ से आए भाई? हरियाणा सर, फरीदाबाद। आपके नज़दीक? यस सर। डेली अपना? नो सर। हॉस्टल में रहते? यस सर। फैकल्टी अच्छी है? फैकल्टी अच्छी है सर। तो खुद आए या मम्मी पापा ने? सर मेरा डिसीजन था यहाँ आना। इसी को डिसीजन क्यों बनाया कोई? सर ड्यू टू रिजल्ट, बेस्ट एजुकेशन और टीचर्स मेहनत करते हैं यहाँ के। कौन सी कक्षा में? सर 9th एनडीए। क्या बना था? सर लेफ्टिनेंट, नेवी के अंदर। बहुत जल्दी बन के निकलेंगे। तो आपके आशाओं पे खरी उतरी एकेडमी, सही बताना, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यस सर।
यहाँ बच्चे हैं तो कुछ बन के जाएंगे, सर पूरा यकीन है सर, यहाँ से बनकर जाएंगे। बन के जाएंगे। थैंक यू। तो हमारे साथ ये बच्चे खास बातचीत में, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे बच्चों से बातचीत के, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं और आशा करते हैं इसी तरह आपकी सुखोई अकेडमी रात और दिन पूरे वर्ल्ड में छा जाए, हिंदुस्तान को छोड़ के बाहर भी जाए, आप लंदन अमेरिका तक, और आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और हमें यहाँ फरीदाबाद में सुखोई अकेडमी आके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो हमारे साथ ये सुखोई अकेडमी के बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ के शिक्षक बने होते हैं, ये बच्चे बने होते हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।